जी अस्सलाम वालेकुम, इरफान बलोच इज हियर। द वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हर फर्टेनिटी में डिस्कस किया जा रहा है। और ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीस मीन के अरबों रुपए का प्रोजेक्ट्स है और पाकिस्तान की कैपिटल में और उसकी बहुत ही मेन और हॉट लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। और आजकल हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर कि कोर्ट में उसका केस चल रहा है। सीडीए जो एक कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो है ये चीजें चल रही हैं। बहुत सारे जो हमारे एंकर पर्सन्स हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स मैन हैं या हमारे जो मीडिया के स्टार्स हैं उनके नाम आ रहे हैं। हम बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें ना तो हम ये बात करेंगे कि इसमें गलती किसकी है, ना हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम बस आपको ये हकाइक बताएंगे और इस चीज़ से आपको एजुकेट और अवेयर ज़रूर करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप एंड यूज़र हैं, बच्चों के लिए कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं या बनाएंगे इन फ्यूचर, या अपने आप को इस तरह के जो डिजास्टर होता है जो कि बाद में कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है जिसमें आपका पैसा भी डूबता है, आपकी सारा का सारा जो फाइनेंशियल सफेयर है वो भी डिस्टर्ब होता है, और इवन कि आपके जो बच्चों का करियर, फ्यूचर, उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनकी ग्रोथ सब की सब डिस्टर्ब होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। सो स्टे ट्यून विद मी ताकि आपको इन हकाइक से पता चल सके और आपको ये पता हो कि आपने फ्यूचर में किस जगह पे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। स्पेशली जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ताकि आपको पता चले कि इस तरह की जो चीज होने जा रही है इसका हमारे कंट्री के ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर और इन्वेस्टर के ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर, हमारे एंड यूजर के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, ताकि इन द फ्यूचर इस तरह का कोई भी मिसहैप, अनफॉर्चून इवेंट, इंसिडेंट करने से पहले, होने से पहले आपको चीजें फुलफिल करनी है। सबसे पहले तो आपको हम ये बता दें कि ये बेसिकली द वन कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू है ये क्या है। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हाई राइज जिसे हम कहते हैं, स्काई राइज जो बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये सरीना होटल जो इस्लामाबाद में वाक़ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। इससे अगर हम देखें तो इसकी लोकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एवेन्यू है उसके ऊपर जो है वो ये लोकेटेड है। एरिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट कोई 13.5 से 14 एकड़ का इसका जो है वो एरिया बनता है। ये बेसिकली बड़ी ही हॉट जो है वो एक कमर्शियल टाइप की लोकेशन है। बैक इन 2005 इनके 2005 में जो सीडीए है जो बेसिकली एक अथॉरिटी है, एक डेवलपमेंट का इदारा है जो कि इस चीज को इंश्योर करता है कि जो कैपिटल है हमारा पाकिस्तान का उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे, किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो अलाउ की जाती है, किस तरह की जो है डेवलपमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये वो इदारा है जो कि लैंड के मामला को, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कंस्ट्रक्शन जो है, रोड डेवलपमेंट है, इन सारी चीजों को इंश्योर करता है। ये बेसिकली जो है एक प्राइवेट जो है बिडिंग के तहत इसको लीज होल्ड किया गया। बेसिकली एक बात को समझिएगा, कोई भी लोकेशन होती है तो हर कंट्री जो है ना उसकी बेसिकली कुछ डायनामिक्स होते हैं कि वो अपनी लैंड को किस तरह से डेवलप करवाता है। कुछ जगह पे क्या है कि कोई ऐसी बड़ी जो इम्पोर्टेंट लैंड होती है और आप कंट्री या गवर्नमेंट या जो स्टेट है वो ये सोचती है कि बेसिकली राइट नाउ तो हमें इस लैंड की, इस जमीन की जो है वो उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है ड्यू टू इट्स जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, या इसकी जो स्ट्रेटेजिक जो है वो लोकेशन है उसकी वजह से। तो वो फिर क्या करते हैं, उस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेसिकली लीज कर देते हैं। अब लीज से होता क्या है कि राइट नाउ फॉर एग्जांपल एक इम्पोर्टेंट और बड़ी कॉस्टली आपकी लैंड पार्सल है, खाली पड़ा हुआ है, बट इन फ्यूचर आपने उसको यूज करना है तो अभी आप उसको क्या करते हैं, टेम्परेली आप उसको लीज करते हैं ताकि उसके ऊपर लोग जो है वो अपना कोई बिजनेस बनाएं या कोई भी ऐसी चीज डेवलप कर लें ताकि वहां पे जो है उसकी यूटिलाइजेशन भी हो, रेवेन्यू जनरेट भी हो। बट इन फ्यूचर जो है वो जो एक लीज जब एंड हो तब तक जो है जो भी स्टेट का प्लान है या उसकी जो एक फ्यूचर प्लानिंग होती है, ठीक है, उसमें जो है वो जाके उसको डेवलप कर लें और उससे वो जो बनाने वाला है या जिसने लीज पे वो प्लॉट जो है या वो जो प्रॉपर्टी है वो ली है उसको भी लॉस ना हो। तो ये बेसिकली लीज का ये पर्पस होता है। अब हुआ क्या कि 2005 में
बेसिकली जो कैपिटल है हमारा, आपको पता है कि उसमें जो 5 स्टार होटल्स हैं वो चंद एक हैं, जिसमें जो है अगर हम बात करते हैं मैरियट होटल है, सरीना है इस तरह का, या अभी जो है वो सेंटोरस मॉल है, वहाँ पे भी एक मूव एंड पिक के नाम से होटल उन्होंने बनाया। तो इस तरह के जो है क्या है कि लोकेशंस बहुत कम होती हैं। तो ये बेसिकली तब जो है इस तरह से बनाया गया कि यहाँ पे जो है वो होटल्स जो है वो बनेंगे ताकि जितने भी कुछ फॉरेनर्स लोग आते हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किया जा सके। बट एट दी एंड क्या है कि वो 13.5 जो 13.5 से 14 एकड़ का जो एरिया था, वहाँ पे जो प्राइवेट डेवलपर है वो क्या करता है कि सबसे पहले वो 2 जो है वो हाई राइजर जिसे हम कहते हैं ट्विन टावर्स डेवलप करता है, और वो प्योरली जो है वो कमर्शियल तो नहीं होते लेकिन वो रेजिडेंशियल होते हैं, इनके लिविंग पर्पज के लिए वो बना देते हैं। अब उनकी अगर हम वेबसाइट देखें तो वहाँ पे बेसिकली उन्होंने जो अपना प्लान दिया हुआ है इस चीज़ का, उसमें ये है कि इसमें 2 टावर जो हैं वो आपके रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनेंगे। उसके साथ जो है एक ग्रैंड हयात, बेसिकली आपको पता है होटल्स 5 स्टार होटल जो है उसकी बहुत बड़ी चेन है, वो बनेगा। अब क्या है कि टिल दैट मोमेंट 2005 से लेके आज 2026 आ गया है, उसमें सिर्फ जो है वो 2 ट्विन टावर्स बने, उसमें रेजिडेंशियल जो है वो अपार्टमेंट्स बनाए गए जिसमें 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड इवन के पेंट हाउसेस तक वो बना के, और जो है डिफरेंट जो हमारी इलीट है बेसिकली कंट्री की। देखें अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं, इवन कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कहा है कि वहाँ पे पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, तो उसके बाद जो हमारे मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं उनके अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे। तो ये तो देखें, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कोई भी लोकेशन, हॉट लोकेशन अगर होती है और उसमें एक बड़ा लग्जरी सा प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है या जो उसका टिकट प्राइस है वो कौन लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो वही कर सकते हैं, वो हमारी एलीट क्लास ही अफोर्ड कर सकती है। और हमारी एलीट क्लास क्या है, वो पॉलिटिशियंस है, वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे जो है वो मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, या उसके साथ साथ बात करें कुछ हमारी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ आती हैं, या बिजनेसमैन है, और जो है वो कोई आम बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब वहाँ पे अगर आप चले जाएं या आप ऑनलाइन जाके देखें ज़मीन.com या और भी मल्टीपल वेबसाइट के ऊपर, जो वहाँ पे 1 बेड या 2 बेड उनकी जो प्राइसेस हैं वो 4, 4.5, 5 करोड़ रुपीस से लेके 25-27 करोड़ रुपीस तक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाई एंड हाई टिकट प्राइस का जो है वो प्रोजेक्ट था। तो डेफिनेटली जो है हमने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि कोई एरिया अगर डेवलप करना होता है तो वहाँ पे क्या है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट वाइज जो है वो उसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि कोई भी इतना मेगा लेवल का प्रोजेक्ट जो है वो फ्यू ईयर्स में डेवलप नहीं होता, उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं। अब इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, ना ही हमारा ये कंसर्न है कि जी उन्होंने पहले अप्रूवल ली, पहले अप्रूवल किसने दी, कोर्ट कहाँ थी, CDA कहाँ था, बाकी इदारे किधर थे, अब क्या हुआ 21 साल के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें तो तब डिबेट करने वाली थी ना। अब हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जो एक सोसाइटी या एक कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है उसकी जो डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, होपफुली आपको हेल्पफुल करेंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी जो डेवलपर है वो बेसिकली जब प्रोजेक्ट जो है उसको अनाउंस करता है ना, तो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। प्रोजेक्ट्स की टाइप होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो कमर्शियल होते हैं जहाँ पे ओनली जो इदारा है वो ये अलाउ करता है कि यहाँ पे ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो। कुछ जो है वो रेजिडेंशियल होते हैं कि यहाँ पे ओनली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, ताकि जो लोग रह रहे हैं उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो कि उनकी जो है वो प्राइवेट लाइफ डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटीज। और जो बिजनेस वाले लोग हैं, ये जो बिजनेस एरिया होता है जहाँ पे कमर्शियल या बिजनेस एक्टिविटी अलाउ की जाती हैं, वो इसलिए की जाती हैं कि एक आपका हब होता है, एवरीबडी नोज कि यहाँ पे आपकी बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे उसी तरह की आपको कमर्शियल चार्जेस आते हैं, उसी तरह का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो ये टाइप होती है आपकी प्रॉपर्टी की या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। और कुछ जो हाई राइज है, बेसिकली आप ग्लोबली अगर दुबई की बात करें, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, तो ग्लोबली ये प्रैक्टिस होती है कि आपके पास लैंड कम होती है, प्लॉट कम होती है, बट यू नीड टू अकोमोडेट मोर पीपल। तो वहाँ पे क्या है कि आपके हाई राइज का कॉन्सेप्ट आता है। जहाँ पे हाई राइज का कॉन्सेप्ट आता है, सो ये ज़रूर होता है कि डेफिनेटली आप देखें एक हाई राइज है, 50, 60, 30, 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग है,
तो वहाँ पे आपको पता है कि अराउंड जो है वो 1000 2000 माइट बी 23-4000 जो लोग हैं उनकी अकोमोडेशन होनी है। उनके लिए आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं कि सेमी कमर्शियल या सेमी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स।